भक्तों जय श्री कृष्ण। भक्तों आप सभी का योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। भक्तों हम सभी जानते हैं कि हम इस समय जिस युग में जी रहे हैं उसका नाम है कलयुग। लेकिन क्या हमने कभी सच में रुककर सोचा है कि कलयुग का मतलब क्या है? क्या ये बस एक युग है या फिर ये हमारे जीवन की हर एक परछाई में छिपा हुआ एक अंधकार है? क्या हम इसके बीचों बीच खड़े हैं या ये बस एक कहानी है? शास्त्रों में कहा गया है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ खड़े रहते हैं, सत्य, करुणा, तप और दान। फिर जैसे जैसे युग बदलते हैं इन स्तंभों की संख्या घटती जाती है और जब कलयुग आता है तो सिर्फ एक स्तंभ बचता है और वो भी डगमगाता रहता है, वह है सत्य। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? सत्य भी व्यापार बन गया है, धर्म भी एक शो बन गया है। भक्ति अब मंच पर नाचती है और ईश्वर की जगह सेल्फी ने ले ली है। मंदिरों में लोग दर्शन से पहले फोटो खींचते हैं, भजन सुनने से पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं और भगवान को मन से नहीं मोबाइल से याद किया जाता है। यही तो कलयुग है। कलयुग उस समय की शुरुआत है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए। उन्होंने अर्जुन से युद्ध के बाद कहा था, जब मैं इस शरीर से विदा लूंगा तभी कलयुग का आरंभ होगा और यह युग इतना कठिन होगा कि मनुष्य को स्वयं अपने अस्तित्व पर शर्म आएगी। कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका मन होगा। आज हम यही देख रहे हैं। हर दिन हम खुद से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपने लोभ से, अपने अहंकार से, और हर दिन ये बुराइयां हमें हराती हैं। कलयुग की शुरुआत कोई एक दिन नहीं थी, ये धीरे धीरे एक जहर की तरह हमारे जीवन में उतरा। पहले संबंधों से प्रेम गायब हुआ, फिर ईमानदारी खो गई, अब तो विश्वास भी मुश्किल से मिलता है। एक समय था जब पड़ोसी परिवार जैसे होते थे, अब लोग सालों साल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। पहले घरों में तुलसी और दीप जलते थे, अब टीवी की चमक और मोबाइल की घंटियां गूंजती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव सिर्फ बाहर नहीं, भीतर तक पहुंच गया है और यही इस युग की सबसे खतरनाक बात है। यह मनुष्य के भीतर प्रवेश कर चुका है। अब पाप सिर्फ बाहर नहीं होते, वो विचारों में जन्म लेते हैं। अब हत्या हथियार से नहीं, शब्दों से होती है। अब लूट रास्तों में नहीं, रिश्तों में होती है। भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, केवल एक भगवान नहीं थे, वे समय के पार देखने वाले दृष्टा थे। उन्होंने केवल महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने आने वाले समय की चेतावनी भी दी थी। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में ही बता दिया था कि जब कलयुग आएगा तो समाज कैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा था, कलयुग में राजा कर वसूलने वाला चोर होगा, ब्राह्मण ज्ञान बेचेंगे, महिलाएं केवल शरीर के लिए मूल्यवान होंगी, विवाह एक समझौता बन जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा। आज आप चारों ओर देखिए, क्या हम वही समय नहीं जी रहे? श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में धर्म का वस्त्र पहनकर लोग अधर्म करेंगे, लोग साधु का वेश पहनकर दुनिया को धोखा देंगे, असली संतों को कोई नहीं पहचानेगा, झूठे गुरु ही पूजे जाएंगे क्योंकि वे लोगों को मोह देंगे। आज के जमाने में कितने ही लोग भगवा वस्त्र पहनकर मंचों पर बैठते हैं, भीड़ जुटाते हैं, लेकिन भीतर से उनका हृदय बिल्कुल विपरीत होता है और वही लोग लोकप्रिय हो जाते हैं, जबकि सच्चा साधु कहीं जंगल में बैठा ईश्वर का ध्यान करता है, कोई उसे जानता तक नहीं। क्या यह वही भविष्यवाणी नहीं है? कलयुग में श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य भोजन के पीछे दौड़ेगा और भोजन ही धर्म बन जाएगा, धन सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। जो धनी होगा वही पूज्य होगा, चाहे वो कितना भी अधर्मी क्यों ना हो। अब आप खुद सोचिए, आज कोई सच्चा इंसान संघर्ष करता है, नौकरी के लिए दर दर भटकता है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे सलाम किया जाता है। आज सिनेमा के अभिनेता भगवान बन गए हैं, राजनेता देवता जैसे प्रचारित होते हैं, लेकिन जो सच्चा है वो कहीं कोने में गुमनाम बैठा है। यही कलयुग है।
अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण ने यह सब पहले ही बता दिया था तो क्या उन्होंने इसका समाधान नहीं बताया होगा? श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ एक चीज होगी, नाम स्मरण। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा वही बचेगा, बाकी सब इस चक्रव्यूह में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। और यही सबसे सुंदर बात है, कलयुग जितना अंधकारमय है उतना ही सरल भी है। इसमें सबसे बड़ी तपस्या सिर्फ नाम का जप है। ना यज्ञ चाहिए, ना हजारों मंत्र, ना गंगा स्नान, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से पुकारो, हे श्री कृष्ण मुझे बचा लो, और वह दौड़े चले आएंगे। गरुड़ पुराण, वह ग्रंथ जिसमें यमराज ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है, और साथ ही यह भी बताया कि कलयुग के अंत में क्या होगा। उसमें लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य का पतन होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब बेटा अपने पिता को पहचानने से इनकार करेगा, बहन अपने भाई की हत्या करेगी, पति पत्नी व्यापार की तरह रिश्ता निभाएंगे, प्रेम नहीं लेन देन होगा, घरों में पूजा की जगह नहीं बचेगी, सुबह मोबाइल की घंटी, रात नींद की गोली, यही दिनचर्या होगी। लोग भोजन करेंगे जीव हत्या करके और खुद को धार्मिक कहलाएंगे। नदियां गंदी होंगी, जंगल कट चुके होंगे और धरती प्यास से कराह उठेगी। मौसम समय से नहीं आएगा, वर्षा या तो नष्ट कर देगी या फिर वर्षों तक नहीं होगी। औषधियां काम नहीं करेंगी, नई बीमारियां जन्म लेंगी जिन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। मनुष्य अपने ही बनाए हथियारों से नष्ट हो जाएगा। क्या हम यह सब नहीं देख रहे? आज देखिए, दुनिया भर में जल संकट है, भूकंप, बाढ़, सूखा, यह सब बढ़ रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन कर चुका है और अब प्रकृति उसे उत्तर दे रही है। गरुड़ पुराण कहता है, जब स्त्रियां घर की बजाय बाजार की वस्तु बन जाएंगी, जब पिता अपनी ही बेटी की इज्जत को बेच देगा, जब न्याय बिकेगा और धर्म झूठ बोलेगा, तब जान लो कि पृथ्वी अब अधिक सह नहीं सकती। कितनी कठोर बातें हैं ये, पर आज हम सबको लगता है ये सब हमारे सामने हो रहा है। और जब ये सब अंतिम सीमा पार कर लेंगे, जब पृथ्वी की पीड़ा भगवान तक पहुंचेगी, जब पशु पक्षी वृक्ष नदियां सब भगवान को पुकारेंगे, तब भगवान फिर अवतार लेंगे, और वह अवतार होगा कल की अवतार। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में वे मत्स्य, त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण, और कलयुग के अंत में वे आएंगे कल्कि बनकर। लेकिन यह कोई साधारण अवतार नहीं होगा। कल की अवतार उस समय आएंगे जब मानवता की सांसें टूटी होंगी, जब धरती का धैर्य समाप्त हो चुका होगा, जब धर्म के नाम पर व्यापार, बलात्कार और हत्याएं होने लगेंगी। शास्त्र कहते हैं, कलयुग के अंत में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण कुल में शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता होंगे विष्णु यश। वे घोड़े पर सवार होंगे, देवदत्त नामक दिव्य अश्व पर। उनके हाथ में होगी तलवार जो न्याय करेगी, अधर्म का संहार करेगी। शंभल गांव यह कोई कल्पना नहीं, यह स्थान भारत में आज भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। वहां मान्यता है कि एक दिव्य बालक आएगा जो संसार को पुनः सतयुग में ले जाएगा। पर क्या कल के अवतार तुरंत आएंगे? नहीं, वह तभी आएंगे जब दुनिया पूर्ण रूप से ढह जाएगी, जब राजा स्वयं डाकू बन जाएंगे, जब संसार का हर कोना हिंसा से भर जाएगा, जब परमाणु अस्त्र और मशीनें मनुष्य को निगल जाएंगी, जब समय, भाषा, संस्कृति सब मिट चुकी होंगी। कल के आएंगे और सबसे पहले दुष्ट शासकों का नाश करेंगे। जो सत्ता में बैठकर पाप करते हैं उन्हें वे पहले मारेंगे, फिर वे न्याय व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे। सच्चे संतों को सम्मान मिलेगा, दीन दुखियों को सहारा मिलेगा, और धीरे धीरे इस धरती पर पुनः सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन कल की अवतार कब आएंगे? क्या हम देख पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम अपने भीतर का अंधकार नहीं हटाएंगे, तब तक कल की नहीं आएंगे। वो बाहर से नहीं आएंगे, पहले वे हमारे भीतर अवतरित होंगे। कल की सबसे पहले हमारे मन में पैदा होंगे। जब हम अधर्म का विरोध करेंगे, जब हम सत्य का साथ देंगे, जब हम लालच छोड़कर सेवा में लगेंगे,
तो समझो हम कल्कि के सिपाही बन गए हैं। कई लोग डरते हैं, कलयुग में तो बस पाप ही पाप है, बचेंगे कैसे? पर यही इस युग की अनोखी विशेषता है। कलयुग जितना भयानक है उतना ही सरल भी है। इस युग में भगवान को पाना सबसे आसान है। हां, आपने सही सुना। सतयुग में भगवान को पाने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने होते थे। द्वापर में मंत्रों और पूजा के कठोर नियम थे। लेकिन कलयुग में भगवान कहते हैं, नाम जप ही मेरा साक्षात रूप है, बस सच्चे दिल से पुकारो, राम कृष्ण हरि नारायण, और मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। कलयुग में बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। ना आपको हिमालय जाना है, ना किसी जंगल, ना हजारों दान, ना बड़ा यज्ञ। सिर्फ कुछ पल बैठो और मन से पुकारो, हे भगवान मुझे माफ करो, मुझे थाम लो। और फिर देखो चमत्कार। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण ही वह नाव है जो भवसागर पार करा सकती है। तो अगर आप पूछते हैं क्या मैं कलयुग से बच सकता हूं, तो जवाब है हां, हर पल, हर सांस में। पर कैसे? एक, हर दिन सुबह मिनट भगवान का नाम लो। ना मोबाइल देखो, ना कोई बात करो, बस आंखें बंद करके कहो, राम राम राम, या हरे कृष्ण, या जो भी नाम आपके मन को छू जाए। दो, सच्चे संतों की संगति करो। ऐसे लोगों के पास बैठो जो भगवान को खोज रहे हैं, उनकी बातें सुनो, उनके साथ रहो। तीन, भोजन में सात्विकता लाओ। मांस, शराब, अधिक तला भुना और अपवित्र भोजन आपको भीतर से कमजोर करता है। शुद्ध भोजन शुद्ध विचार लाता है। चार, माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद ही असली रक्षा कवच है। आजकल लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं, पर कलयुग में माँ का एक आंसू तुम्हारी पूरी तपस्या नष्ट कर सकता है। पांच, आत्मा को पहचानो। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा की भूख है प्रेम, भक्ति और भगवान का साथ। जिस दिन आप ये समझ गए, उसी दिन से आप कलयुग में रहते हुए भी कलयुग से मुक्त हो सकते हैं। जीवन क्या है? हमारे लिए जीवन अक्सर सुख, धन, रिश्तों और कामकाजी सफलता का नाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का सार सिर्फ यही नहीं है। जीवन का असली अर्थ है आत्मा का उन्नति और भगवान से मिलन। हम जो भी करते हैं, किसी भी कार्य में सफलता, प्रसिद्धि और धन की तलाश में, वह सब इसलिए होता है ताकि हम एक दिन उस परमात्मा से मिल सकें जो हमारी आत्मा का सृजन करता है, जो हमारे भीतर बसा हुआ है। लेकिन यह कैसे होगा? मृत्यु, वही दिन, वही घड़ी जब हर व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, हमेशा के लिए। लेकिन हम क्या छोड़ते हैं? छोड़ते हमेशा अंचलोते हमारे शरीर को, हम छोड़ते हैं हमारे धन को, हम छोड़ते हैं हमारी इज्जत, मान सम्मान को। पर जो हम नहीं छोड़ते वह है हमारी आत्मा। वह आत्मा जो भगवान से जुड़ी हुई है, वह आत्मा जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, और वह आत्मा फिर से जन्म लेने के लिए या फिर भगवान से मिलने के लिए किसी मार्ग पर चलती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का नष्ट होना नहीं है। यह तो सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे एक कपड़ा फटने के बाद हमें दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से हम किसी कपड़े को बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर को बदलती है। अगर हमने इस जीवन में अच्छे कर्म किए, अच्छे विचार रखे और भगवान के साथ संबंध जोड़ा, तो आत्मा उस परम धाम की ओर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम इस जीवन में केवल पाप, झूठ और अधर्म का पालन करते हैं, तो हमारी आत्मा फिर से इस संसार में जन्म लेगी ताकि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकें। भगवान से मिलना कैसे संभव है? भगवान से मिलना कोई असंभव कार्य नहीं है। वे हमारे पास हर समय हैं, हमें केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। भगवान हमसे एक कदम दूर नहीं है, हम उन्हें हजारों मील दूर महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी नजरें बंद कर चुके हैं। भगवान से मिलना सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, सच्चे हृदय से उनके नाम का उच्चारण। जब हम उनका नाम लेते हैं, जब हम उन्हें पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ याद करते हैं, तो भगवान हमसे जुड़ते हैं। भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और यही सबसे बड़ी तृप्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। क्या हमें भगवान को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा? नहीं,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान हर जगह है, हर चीज में है, हमारी सांसों में, हमारे दिल में, हमारे विचारों में। वे बस हमारे आंतरिक प्रेम और भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समाप्ति। कलयुग में भगवान का रहस्य और उनके प्रति श्रद्धा। इस संसार के हर युग में भगवान का रहस्य अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। कलयुग में वही रहस्य सच्चे नाम स्मरण में है। जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही हमारी आत्मा शुद्ध होगी, और जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेंगे तब वह हमें अपने पास बुला लेंगे। यही कल के अवतार का संदेश है। कभी भी सच्चे दिल से भगवान का नाम लो और उनके पास पहुंच जाओ। अब आपको अपनी यात्रा का निर्णय लेना है। क्या आप ध्यान और नाम जप के माध्यम से खुद को शुद्ध करेंगे और भगवान के पास पहुंचेंगे? क्या आप अच्छे कर्म और सच्चे हृदय से इस दुनिया में अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे? ये आपकी यात्रा है, ये आपका समय है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा।